अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद आरफीन व्लॉग्स। अच्छा, अभी रिसेंटली एक मैंने पोस्ट लगाई थी जिसके ऊपर मैंने बताया था कि मैंने एक मेरा वेक्टर आर्ट जो अरेबिक में था वो एक ही दिन में तकरीबन $21 का सेल हुआ था। यानी एक्चुअल कॉस्ट जो उसकी आई थी वो तकरीबन ऑलमोस्ट $80 की किसी ने ख़रीदी थी, जिसमें से मुझे मेरे लेवल के अकॉर्डिंग जो है ना $21 मिले, वो भी वन डे में। तो ये एक अच्छी अमाउंट है, पाकिस्तानी 6,000 रुपये बनते हैं। तो ये मतलब फिर लगाने के बाद काफ़ी लोगों ने पूछा ये बनाते कैसे हैं, तो फिर मैंने कहा चले इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये बनता है एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में, ठीक है। एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर ये आपको इजीली मिल जाता है कंप्यूटर पे, डाउनलोड भी हो जाएगा। और ये मोबाइल से नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का काम है। ये आप इसके लिए आपको कंप्यूटर लैपटॉप छोटा मोटा लेना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ इसमें। ये देखें, जैसे कि अब ख़ताती कहाँ से करें, कैसे करें, ये जाहिर सी बात है मैं भी इतनी नहीं जानता। थोड़ी बहुत बेसिक ख़ताती मैं कर लेता हूँ। उसके लिए आप यानी कि ये जो पेन होता है ना, डिजिटल पेन, ठीक है, इसके एक टैबलेट भी होता है, वो इधर नीचे पड़ा है, मैं भी दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको बता रहा हूँ ये ख़ताती इससे भी हो जाती है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप जाएँ किसी भी आपके जो नियर बाय जो होते हैं ना ख़तात होते हैं, बैनर लिखते हैं जो कातिब होते हैं, आप उनके पास जाके वाइट पेपर के ऊपर कोई भी कैलीग्राफी लिखवा लें। जब आप उनसे लिखवा के ले आएँ, उसको आप घर ला के उसकी एक फ़ोटो बनाएं और फ़ोटो कंप्यूटर में ला के उसके ऊपर उसको ट्रेस कर लें। ये एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैंने आपको वही सिखाना है कि अगर आपको इमेज ले आते हैं इसको ट्रेस कैसे करना है। ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नाम वही है, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और खिलाफत राशिदा के जो 4 खुलफाए राशिदीन हैं उनके नाम हैं। लेकिन आप ये देखें कि इनमें फ़र्क है, लिखाई में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये वाला अबू बकर सिद्दीक़ जो जैसा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो सिद्दीक़ छोटा सा ऊपर करके लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखें उम्र, हज़रत उम्र का जो आइन और मीम है इसकी जो जहाँ मिल रहा है बहुत लंबाई में है, यहाँ पर उम्र का अंदाज़ ही डिफरेंट हो गया है। तो ये कातिब टू कातिब वेरी करता है, हर कैलीग्राफर अपने हिसाब से कैलीग्राफ करता है, ख़ताती करता है, ठीक है। इसी तरह ही उस्मान, यहाँ पर उस्मान चेंज हो गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। और यहाँ पर देखें हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिमुस्सलाम, और यहाँ पर देखें यहाँ पर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ वेरी करेगी। मैं जितने डिज़ाइन दिखाऊंगा आप यहाँ पर भी ये देखें, ये अब ये चारों देख लें, ये उनसे मैच नहीं कर रहा होगा। तो ये हर कातिब का एक अलग स्टाइल होता है, उसकी लिखाई की राइटिंग होती है। तो ये आपको ये देखें, ये एक सिंपल में है, ठीक है। तो इस तरह से मिलेगा। तो मैं आज क्या करने लगा हूँ, आज की वीडियो में सिंपल एक नाम मैं आपको ट्रेस करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल अल्लाह लिखा हुआ है अरबी में, ठीक है। ये मैंने गूगल से लिया, 123RF वेबसाइट से एक वाटरमार्क वाला इमेज है, बट मैं इसको आपको ट्रेस करके इसके कलर चेंज करके अपलोड करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अलिफ से। पेन टूल पी से आ जाता है, पी प्रेस करके आपने इसको चलाना शुरू कर देना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि उस हिसाब से आपने चलाना है इसे। थोड़ा सा फ़र्क आएगा कर्व्स में, क्योंकि वो कलम से काम हुआ हुआ है, हम उसको ट्रेस कर रहे हैं, तो हल्का सा एक फ़र्क आ जाता है। तो उसका आपने परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि हम एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं ले रहे एक चीज़ को, ठीक है। अलिफ हमने ट्रेस कर लिया, उसके बाद अब बाकी भी ट्रेस करते हैं। अच्छा, कोई नोड या कोई लाइन या जो ये कर्व है अगर सही ना बने तो टेंशन नहीं लेनी। हमारे पास एक कर्व को ठीक करने के लिए एक टूल भी होता है, हम उसको यूज़ करेंगे। भी देखिएगा कर्व कैसे परफेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल गोलाई में आ जाएंगे। अभी जस्ट हम एक रैंडम एक शेप्स ही दे रहे हैं उसको बता रहे हैं कि ये ये देखें, ठीक है ना।
ये आपको समझ आ रही होगी ये क्या हो रहा है। इसको ट्रेसिंग कहते हैं एक्चुअली में, ठीक है। आप इसमें अपना काम भी इस तरह से, आर्टिस्ट जब भी जाहिर सी बात है कि किसी कैनवस पेज के ऊपर अपना काम बनाता है तो कंप्यूटर पे लगाने के बाद यही एक अमल होता है जिसको उसको हम कहते हैं एक्चुअली डिजिटलाइज करना, काम को वेक्टराइज करना, वेक्टर फॉर्मेट में ले आना या कंप्यूटर के फॉर्मेट में ले आना। ये सारे लफ्ज़ एक ही चीज़ के होते हैं, ठीक है। इसको कुछ लोग ऑटो ट्रेस भी कर लेते हैं इमेज को, लेकिन वहाँ पे कुछ कमी कोताहियाँ बहुत रह जाती हैं। ऑटो ट्रेस आपको परफेक्ट नहीं देता उस तरह से शेप जो आपको चाहिए होती, कर्व्स आपके ख़राब कर देता है। तो ये जो मैनुअल टूल के साथ आप करते हैं ना काम, तो ये बेस्ट हो जाता है। अभी देखिएगा होता क्या है, ठीक है। ये मैंने जो ऊपर तनवीन थी उसको भी कर लिया। अब ये अल्लाह में जो है होती है इसको भी कर लेते हैं। जिस स्मूथ टूल की मैं बात कर रहा था वो ये है स्मूथ टूल, ठीक है। ये आपको मिल जाता है यहाँ पे ब्रश के नीचे। ये स्मूथ टूल सिर्फ आउटलाइन के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। तो आउटलाइन वो भी सिलेक्टेड होनी चाहिए आपकी। अब मैं ये पीछे से इमेज हटाता हूँ, अब आपको समझ आएगी कि काम क्या कर रहा है। ये मैंने सिलेक्ट किया, स्मूथ टूल को पकड़ा और अब देखिएगा ये नीचे से देखें ना, इसके ऊपर फेरेंगे ना ऐसे ऐसे तो राउंड जो होगी हैं शक्लें उनको थोड़ा सा ठीक करेगा ये। ये हमने एक ट्रेस कर लिया है नाम अल्लाह, ठीक है। नो डाउट एक्चुअल कॉपीराइट्स उसी के पास होंगे जिसका ये आर्ट वर्क था, बट मैंने इसको थोड़ा सा एक चेंज कर दिया, कलर्स चेंज कर दिए। तो इसमें मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये मेरा ही आर्ट वर्क है, बट एक सॉफ्ट फाइल इसकी मेरे पास क्योंकि अवेलेबल है तो इस लिहाज से मैं इसको यहाँ पर सेल कर सकता हूँ, इतनी यहाँ पर इजाज़त है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अब मैंने इसकी बैकग्राउंड एक वाइट दे दी है और इसके ऊपर ये लिखा हुआ है अल्लाह। तो ये एक सिंपल सा आर्टवर्क मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। और इसकी एक बनाते हैं EPS फाइल, सेव एज करके EPS सिलेक्ट करना है। नीचे से यूज़ आर्टबोर्ड को सिलेक्ट कीजिएगा, सेव करें। उसके बाद EPS ऑप्शंस आ जाएंगी तो वर्जन आपने यहाँ से लेना है 10। अभी तक 10th वर्जन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके करें, सेव कर लें। उसके बाद शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर का आप प्लेटफॉर्म खोलें, वहाँ पर आप अपलोड पे क्लिक करें और जो फाइल आपने बनाई है यहाँ पर अपलोड कर दें। अच्छा गाइस, जैसे ही आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाए तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट आपका सबमिट कंटेंट का मेन्यू आ जाएगा और यहाँ पर आपकी वो फाइल आ जाएगी। फाइल के साथ वेक्टर भी लिखा होगा, ठीक है। तो आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इमेज टाइप आपकी जो है यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्टेड है इलस्ट्रेशन। इट मीन्स कि ये इलस्ट्रेशन है, कोई आर्ट वर्क बना हुआ है, आपने कोई फ़ोटो नहीं उतारी है, ठीक है। और मैंने क्योंकि वेक्टर फाइल दी है तो इसलिए इलस्ट्रेशन में है।
यूजेज मैंने इसका कमर्शियल यूज़ रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लोगो नहीं है किसी भी किस्म का, किसी कंपनी का कॉपीराइट लोगो नहीं है, कोई इंसानी चेहरा नहीं है, ठीक है। अगर तो कोई इंसानी चेहरा होता आपकी फ़ाइल में या कोई ऐसी चीज़ तो हम उसको एडिटोरियल में सबमिट करते हैं। खैर अभी नहीं है ऐसा कुछ, तो मैं इसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको ये बताना पड़ेगा ये वर्ड क्या है और इसकी ट्रांसलेशन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि जो ख़रीदने वाला होगा वो जापानी भी हो सकता है, वो चाइनीज़ हो सकता है, वो किसी भी कंट्री का हो सकता है, और हमें तो अपने ही लोगों को अरबी नहीं आती, हम तो हलवा लफ्ज़ देखते हैं तो समझते हैं ये कि कुरान की आयत लिखी हुई है। तो अब अंदाज़ा करें जो गोरे होंगे अंग्रेज़ होंगे उनको कैसे पता चलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आपने ये चीज़ें डिस्क्रिप्शन में बतानी है, ठीक है। अब मैं एक इमेज सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, shutterstock.com पे जा रहा हूँ जहाँ पे क्लाइंट आते हैं आपका काम ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अल्लाह और साथ कैलीग्राफी लिखता हूँ तो मेरे पास कोई इमेज आ जाएगा जिसमें सिर्फ अल्लाह लिखा होगा, तो मैं उसका टाइटल चेक कर लूँगा कि उसने किस अंदाज से लिखा हुआ है, तो आपने उसको चेक करना है, ठीक है। अब ये देखें उसने क्या लिखा है, नेम ऑफ अल्लाह, ठीक है, मैं बड़ा कर देता हूँ, नेम ऑफ अल्लाह, कैलीग्राफी, डिज़ाइन, अरबिक लैंग्वेज, गॉड, ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट, और वेक्टर, बैकग्राउंड, वेक्टर इलस्ट्रेशन, टाइपोग्राफी, अरबिक, मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम, अल्लाह, प्रेज टू बी अल्लाह, कैलीग्राफी। उसने इतना कुछ लिख दिया है सिर्फ, हालांकि आर्ट वर्क में सिर्फ अल्लाह का नाम है, ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड पे। हम इसको कॉपी करते हैं, इसमें थोड़ी सी चेंजेस भी करेंगे, एज इट इज़ ना आप किसी का उठा के लगा दिया करें, ठीक है। नेम ऑफ अल्लाह भी है और हम थोड़ी सी ना इसकी प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं, जैसे कि ये 200 उसने अल्फ़ाबेट्स पूरे ही इस्तेमाल किए हैं, 200 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, उसने उस बंदे ने पूरे के पूरे यूज़ किए हैं। और हम यहाँ से ये मुस्लिम्स और अल्लाह को करते हैं यहाँ से रिमूव, और यहाँ ये ठीक है, कैलीग्राफी, लैंग्वेज, यहाँ से गॉड हटा देते हैं और बाकी वेक्टर का भी बड़ा कर देते हैं और एक इस्लामिक लिख देते हैं, ठीक है, इस्लामिक आर्ट। ओके, इतना काफ़ी है, मैंने काफ़ी चेंजेस कर दी हैं। कैटेगरी में हम एक दे देंगे इसमें आर्ट्स और एक में देंगे हम साइंस सिंबल्स, ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके बाद लोकेशन मैं यहाँ पर दे देता हूँ दुबई, क्योंकि एक जो अभी तक अरबिक ममालिक में से जो एक मशहूर शहर आता है ना वो दुबई है, इसी में ही ज़्यादा अट्रैक्शन है और यहाँ पर ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज़ के फर्म्स के मालिकान बैठे हुए हैं, तो इस हिसाब से मैंने दे दिया। कीवर्ड्स यहाँ पर जो कुछ हमें नीचे आ रहे हैं वो बिल्कुल अभी तो इररेलेवेंट ही लग रहे हैं मुझे, कोई इस्लामिक नहीं लग रहा। मैं आपको कीवर्ड फाइंडर में जाते हैं, हमने दोबारा सर्च किया अल्लाह, ये सिलेक्ट कर लिए और इसको अब हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वापस आते हैं अपनी विंडो में, यहाँ ला के पेस्ट कर देते हैं। लें जी, 50 कीवर्ड हो गए, फाइल पे ब्लू टिक आ गया, ठीक है। यहाँ से बस इसको अब सबमिट कर देते हैं, ठीक है। बस इतना सा काम था, ये बन गया। बस इसके बाद आपने कहीं प्राइस भी नहीं एडजस्ट करनी इसकी, ठीक है। प्राइसेस बाय डिफ़ॉल्ट हैं, इस पे मैं लेक्चर बहुत डीपली दे चुका हूँ, जूम के लेक्चर्स पढ़े हुए मेरे इसी चैनल के ऊपर, वो आप जाके देख लें, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है प्राइसेस वगैरह क्या होती हैं, कैसे होती हैं, बट हमने कहीं नहीं मेंशन करनी होती, बस हमने इस तरह से काम धड़ाधड़ अपलोड करते चले जाना और रुकना नहीं है, ठीक है। जहाँ आपने ब्रेक लगाई, मतलब कि कोई हफ्ते महीने का गैप दे दिया, बस समझे आप एल्गोरिथम से आप आउट हो गए, फिर आपको दोबारा कंसिस्टेंटली अपलोड करना पड़ेगा और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। यहाँ तक मेरा ख्याल ईजी हो गया, ठीक है ये चीज़। बस इस तरह से आपने अपलोड करते रहना है अपना कंटेंट। अभी ये पेंडिंग में 5 दिन वो बता रहा है कि लगेंगे, 5 दिन के अंदर अंदर ही अप्रूव हो जाता है। और ये रमज़ान है, अब रमज़ान का तो कंटेंट जितना सेल होना था हो गया और अभी भी हो रहा है, बट आप ईद पे काम करें, छोटी ईद है, बड़ी ईद है, फिर आगे मुहर्रम है, इस तरह से इस्लामिक इवेंट्स को भी कवर करें साथ साथ। आगे रमज़ान है, वीडियो हो सकता है मेरी अब तसलसल में ना आए, वो आपको पता है रूटीन फिर ऐसी हो जाती है, इफ्तारी करने के बाद इंसान को नींद और गशी तारी हो जाती है, फिर वो सो जाता है, तो शायद मैं रात को
जाग के ये वीडियोस ना इतनी बना पाऊँ, तो उसके लिए जो है पहले से माजरत कर रहा हूँ। तो लेकिन ये कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखते रहना, काम करते रहा करें, रुका ना करें, ब्रेक ना लगाया करें। तो ये थी वो स्टोरी के मेरे जो 4 हक 4 यार के जो नाम थे ना, जो खुलफाए राशिदीन के 4 नाम थे कैलीग्राफी में, वो मेरे पास पड़े हुए थे। मैंने उनके कलर्स चेंज करके अपलोड किए थे और वो पहले भी सेल होते रहते, लेकिन ये $21 की सेल मुझे भी पहली मरतबा हैरानी हो गई थी कि अचानक से इस तरह से चले। वो भी फ्रांस से डाउनलोड हुई थी, मैं बता दूं, फ्रांस से किसी ने, अक्सर जर्मनी, फ्रांस और ये जो यूरोप का जो वेस्ट का रीजन है ना, यहाँ से अक्सर हैवी डाउनलोड आ जाती हैं इस तरह की, ठीक है। तो ये भी जैक लग जाता है कभी कभी आपका। तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में आपने मेरा नाम लिखना है, वलीद आरफीन। चले, अब 4 लोग जो रह गए हैं वो देखते रहा करें, और आपने उनको भी बताया करें जो अगर आपके दोस्त हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको भी शेयर कर दिया करें। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।